गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी 10th मैथ एक्सरसाइज 4.4 का डिस्कशन देखेंगे। तो 4.4 का पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो देखिए ध्यान से, मूलों की आपको प्रकृति बतानी है। तो मूलों की प्रकृति हम किस बेसिस पर बता पाते थे? व्युत्कर से, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दोनों मूल अलग अलग और वास्तविक आते थे। ये आप अपने फेयर कॉपी में नोट करके लिखे हैं। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो आता है तो हम कहते हैं दोनों मूल बराबर होते हैं। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर लेस देन जीरो आता है तो हम कहते हैं दोनों मूल अलग अलग तो होंगे लेकिन काल्पनिक होंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर निगेटिव आ गया, व्युत्कर का मान अगर निगेटिव आ गया तो उसी समय अस्तित्व में नहीं होता। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करने का मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसके बाद मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चंस के आंसर आप लगा सकते हैं। तो आपको दिया है पहला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप बुक ओपन कर लें, 4.4 देखें ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन हम करके दिखा देते हैं, उसके बाद आप सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन अपने से कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पहले का पहला 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल टू कितना? 0। तो सबसे पहले इसको कंपेयर लगा लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना? 0। तो बताइए a का वैल्यू कितना? 2, b का वैल्यू कितना? माइनस 3, c का वैल्यू कितना? 5। अब यहाँ पर बी स्क्वायर व्युत्कर निकालने, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी माइनस 3 का स्क्वायर कितना? डायरेक्ट लिखे तो 9 लिख ले, हो गया। और माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना? 2 और सी का वैल्यू कितना? 5। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9 माइनस 4 दूना 8, 8 5 40। तो यहाँ पे हो गया 40। अच्छा 9 माइनस 40 करेंगे आपको कितना मिलेगा? माइनस 31। तो ए आपका हो गया माइनस 31। अच्छा बताइए अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको माइनस अगर 31 मिला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? माइनस 31। तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है? लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो आगे क्या लिखेंगे? अतः व्युत्कर का मान ऋणात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आपको क्या करना है? मूल के बारे में नहीं पता करना है। अगले 2 क्वेश्चन में ऐसे ही आप व्युत्कर का मान चेक करिए, अगर पॉजिटिव आता है या इक्वल टू 0 आता है तब आप मूल फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिस उसके दो बराबर मूल हों। अच्छा, नीचे जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं पहला और दूसरा, कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों के मूल आपस में क्या है? बराबर हैं। तो अगर मूल आपस में बराबर हैं तब कह रहा है कि के का मान बताइए कि के का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, तो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर है प्लस में kx है और प्लस में 3 इक्वल टू कितना है? 0 है। आप बताइए कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो उसमें व्युत्कर का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बराबर होने पर, अगर मूल बराबर है बराबर होने पर, तो बराबर होने पर आपको कंडीशन क्या मिलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना? 0। अब बताइए बी का वैल्यू कितना है? यहाँ पर k है तो यहाँ पर k स्क्वायर, ठीक, माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2 है और सी का वैल्यू कितना है? 3 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे 4 दूना 8 3 का कितना हो गया? 24। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आपको मिल गया? 24, ठीक है ना। तो के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 24। अगर के स्क्वायर की वैल्यू अगर 24 है तो आप देखिए यहाँ पर के स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 24। तो के का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? तो के का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा प्लस माइनस रूट में कितना? 24। इसको आप और सॉल्व कर लीजिए तो प्लस माइनस यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा? तो यहाँ पे 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 रूट 6। अच्छा ये वैल्यू हो गया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो के एक्स और इन द ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6, तो पहले आप उसको क्वाड्रेटिक में फ्रेम कर लीजिएगा, उसके बाद व्युत्कर चेक करिएगा। व्युत्कर की वैल्यू कितना करना है? 0। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो?
यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है ना। तो देखिए क्या बगिया बनाना संभव है, तो हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेंगे, अगर लेस देन 0 आ गया तो हम कहेंगे व्युत्तर सर लेस देन 0 आ गई, इसका मतलब यक्स का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा। तो काल्पनिक लंबाई तो चौड़ाई तो हो नहीं सकती। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बगिया बनाना संभव है, अगर बनाना संभव है तो बनाना संभव है कौन बताएगा, व्युत्तर ही बताएगा। तो सबसे पहले आप तो द्विघात बनाए, तो क्या ऐसी बगिया बनाना, अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। तो यहाँ पे जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना कर लें, अगर यक्स मान लें कि चौड़ाई की लंबाई यक्स है, तो बताइए लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई कितना होगा 2x होगा। अगर आगे आपसे कहा गया कि क्षेत्रफल इनका कितना है, क्षेत्रफल इनका 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल अगर इनका 800 मीटर स्क्वायर है, तो बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यक्स इंटू कितना 2x बराबर कितना 800। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 400। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना हो गया 400। अच्छा एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो गया, तो इसको आप वहां पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस कितना 20। तो प्लस माइनस 20 यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया। ठीक, आप यहाँ पे चेक भी करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, व्युत्तर भी चेक करेंगे तो व्युत्तर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको वैल्यू तो मिल गया, तो एक्स इक्वल टू प्लस में 20। अच्छा माइनस 20 यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस 20 यहाँ पे डिस्कार्ड करके चलेंगे, इसलिए डिस्कार्ड कर देंगे, इसलिए उसको इग्नोर करेंगे, अमान्य करेंगे, क्योंकि कभी भी लंबाई चौड़ाई जो है नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू प्लस 20 लेने पर माइनस 20 क्या होगा, अमान होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई किसी आयत की वह आपकी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x का वैल्यू कितना आ गया 20, तो एक 20 है और दूसरा क्या है 40 है। ठीक है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी आयु वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो दो मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है। तो देखिए ध्यान से, अगर दो मित्रों की आयु का वर्ग 20 वर्ष है, तो आपका मान ले कि एक का x है, तो दूसरे का कितना है 20 माइनस x है। ठीक है, नहीं हो गया। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पहले जाएंगे तो बताइए इसका कितना हो जाएगा, 4 वर्ष घट जाएगा, इसका भी कितना होगा, तो 20 माइनस x माइनस कितना 4, 20 में 4 गया 16, तो 16 माइनस x हो गया। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो गुणनफल 48 कर दीजिए, तो x माइनस 4 इंटू में कितना बनेगा 16 माइनस कितना x इक्वल टू कितना 48। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, अब इसको सॉल्व करके x स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac देख लीजिए कि अगर लेस देन 0 है तो आगे आप इसका जो x लेंथ है वह नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है ना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ गया तो आगे आपको बता देना है, अतः यह निकालना संभव नहीं है। अगर पॉजिटिव या इक्वल टू 0 आता है तब निकालना संभव है, तो उसके बाद आप फाइंड आउट कर लेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार को बनाना संभव है, यदि लंबाई तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमाप आपको कितना दे रखा है 80 मीटर और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो आयताकार पार्क जो है लंबाई और चौड़ाई है तो आयताकार शेप का है। तो अगर यह आयताकार शेप का है तो इसकी चौड़ाई, अगर लंबाई मान लें x मीटर है, ठीक, लंबाई हमने कितना कर लिया x मीटर। तो अच्छी बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई की वैल्यू अगर 400 है तो बताइए चौड़ाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लंबाई x और यहाँ पे चौड़ाई ऐसे ही लिख लें और इक्वल टू कितना होगा 400 दिया है, तो बताइए चौड़ाई की वैल्यू 400 बटा x हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया 400 बटा x, हमको एक x मिल गया, एक क्या मिल गया 400 बटा x मिल गया। अब हमसे कहा गया कि परिमाप कितना 80 है, तो पता ही परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 टाइम्स l प्लस b। ठीक है ना, 2 टाइम्स l प्लस b, तो सभी का योगफल, सभी बाउंड्री का योगफल। तो 2 टाइम्स यहाँ पे कर लें, तो 2 टाइम्स बताइए लंबाई कितना x और चौड़ाई कितना 400 बटा में x और इक्वल टू कितना 80। अब देखिए आपका ये इक्वेशन बन जाएगा, इसको द्विघात बना लीजिए, फिर व्युत्तर चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगर व्युत्तर का मान लेस देन 0 हो गया तो आगे आपको नहीं प्रोसीड करना है, अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो आपको प्रोसीड करना है। तो ये टोटल हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 4.4 के।
ठीक है ना। तो यहाँ तक 4.4 तक कंप्लीट हो गया। आगे हम ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, त्रिकोणमिति के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल इसलिए हम नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि ट्रायंगल में थ्योरम वगैरह होते हैं, प्रमेय वगैरह होते हैं, वो आपको ऐसे, ठीक है ना, समझने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, तो इसलिए हम जो आसान टॉपिक है पहले वो आपको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देन वो चैप्टर स्टार्ट किए जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, ये सब हम डिस्कशन करेंगे।